हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए हम लोग 2023 का सेट 2 का क्वेश्चन हम लोग शेयर्स का जो कि प्रोराटा से रिलेटेड है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि 6 मार्क्स का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हो उस तरह का आएगा ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। 6 मार्क्स का प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देखिए बता रहा है कि बानी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है। प्रीमियम 10% है। अमाउंट वेयर पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम लोग को एक साथ पे करना है 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम है ₹1। फर्स्ट कॉल पर 4 पर शेयर है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 3 पर शेयर है। एप्लीकेशन आया 1,50,000। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और बता रहा वे रिसीव एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। फिर बता रहा एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम डे ऑन कॉल्स। हम लोग को एक्सेस मनी जो है उसको कॉल्स पर एडजस्ट करना। तो एक्सेस मनी कितना हो गया 50,000 शेयर्स। देखिए इशू हुआ 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन आया 1,50,000 शेयर्स। तो ये जो 50,000 शेयर्स है ये हमारा एक्सेस मनी है जिसको हम लोग को एडजस्ट करना है किस पर, कॉल्स पर। फिर बता रहा है कि पार्थ जो है एक शेयर होल्डर से हु हैड अप्लाइड, वो अप्लाइड किया था 600 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, इसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट एट मेड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट अभी कंपनी नहीं मांगा है। और जो फॉरफिट हुआ था उसका हाफ जो है री इशू कर दिया 8 पर शेयर फुली पेड अप। देखिए डिस्काउंट पर री इशू हुआ है, फुली पेड अप यानी पूरा फेस वैल्यू, तो पूरा फेस वैल्यू हमारा 10 है और री इशू किया 8 में, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा ₹2 डिस्काउंट हो जाएगा। और हम लोग को जर्नल करना है और यहाँ पर ओपनिंग करना है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में प्रोराटा हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि देखिए प्रोराटा का कंडीशन क्या होता है, अगर एक्सेस मनी जो है उसको हम लोग जब एडजस्ट करते हैं तो देखना होता है कि किस पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए कॉल पर कर रहे हैं और हमारा कॉल पर एरियर भी है। तो देखिए बोथ आर कंडीशन गिवन, हमारा क्या है एक ही इंस्टॉलमेंट पर दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे। फिर से देखिए क्लियर करिएगा, अगर हमारा एक्सेस मनी जो है एप्लीकेशन मनी जितना एक्सेस आया है उसको अगर हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते और हमारा एरियर अलॉटमेंट पर होता तो हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे। और अगर मान लीजिए हम लोग एडजस्ट करते अलॉटमेंट पर एरियर कॉल पर होता तो प्रोराटा नहीं कैलकुलेट होता। तो इतना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक्सेस मनी 50,000 शेयर्स है, इसको कॉल पर एडजस्ट कर रहे हैं और हमारा कॉल पर एरियर भी है। और ये बता रहे कि 600 शेयर फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया और हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट एडमिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड नहीं हुआ और हाफ जो फॉरफिट हुआ शेयर उसमें से हाफ शेयर रीच हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग प्रोराटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको पहले हम लोग देखिए यहाँ पे क्लियर करते देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा इशू हुआ है, इशू हुआ है 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। और प्रीमियम है देखिएगा 10% प्रीमियम है, प्रीमियम है 10%। तो हम लोग फेस वैल्यू का लेंगे 10 का 10%, तो प्रीमियम कितना हो गया ₹1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट कंपनी एक साथ मांग रहा है। देखिएगा 4 है 3 + 1, 1 इसमें प्रीमियम है। उसके बाद है फर्स्ट कॉल है देखिएगा 4 है और फाइनल कॉल है 3। तो टोटल 10 हो गया +1। बट फाइनल कॉल जो है ये बता रहा है कि नॉट एट मेड, ये नहीं मांगा अभी कंपनी, इसका एंट्री भी हम लोग पास नहीं करेंगे। तो हमारा कॉल्ड अप कितना हो गया 437।
7 हो गया, +1 प्रीमियम हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे। देखिए एप्लीकेशन आया है कितना, एप्लीकेशन आया है 1,50,000 शेयर्स और अलॉट हुआ है, कंपनी उसको अलॉट किया 1 लाख शेयर। तो एक्सेस हो गया कितना, देखिए एक्सेस हो गया 50,000 शेयर्स। अब ये 50,000 को हम लोग इससे इंटू करेंगे क्योंकि मेरा हम लोग का जो मनी आया एक्सेस मनी वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर आया है, तो 3+1 के रेट से हम लोग यहाँ पर देखिए एडजस्ट करेंगे, यानी हमारा प्रीमियम के साथ एडजस्ट होगा। तो 2 लाख एक्सेस मनी हो गया। इस 2 लाख को हम लोग को एडजस्ट करना है, देखिएगा एडजस्टेड ऑन कॉल्स। तो कॉल्स में भी हम लोग किस पर करेंगे, फर्स्ट कॉल पर करेंगे क्योंकि फाइनल कॉल तो मेड हुआ नहीं है, तो हम लोग को फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट कॉल पर एरियर भी है, देखिएगा कॉल्स इन एरियर भी दिया हुआ है। कॉल्स इन एरियर 600 शेयर्स है, अप्लाइड है, 600 शेयर्स अप्लाइड बता रहा है। फेल टू पे, किस पर पेमेंट नहीं किया है, फेल टू पे ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया है, किस पर नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया है। अब देखिए ये भी हमारा एरियर भी फर्स्ट कॉल पर है और एक्सेस मनी एडजस्ट भी हो रहा है फर्स्ट कॉल पर। देखिए एक्सेस मनी जो है ये 2 लाख एडजस्ट भी हो रहा है फर्स्ट कॉल पर और यहाँ पर कॉस्ट इन एरियर भी फर्स्ट कॉल पर है, तो प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए प्रोराटा हम लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोराटा सबसे पहले स्टूडेंट आपको देखना है कि जो एरियर है हमारा अप्लाइड में है या अलॉटेड में गिवन है। तो यहाँ पर 600 शेयर अप्लाइड दिया हुआ है, तो अगर अप्लाइड अगर दिया रहेगा तो अप्लाइड लिखा रहेगा और अलॉटेड के लिए आपका अलॉटेड कोई जरूरी नहीं कि लिखा ही रहेगा। अगर अप्लाइड और अलॉटेड नहीं लिखा हुआ है तो आप अलॉटेड मानिएगा, बट यहाँ पर दे दिया अप्लाइड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए प्रोराटा कैसे निकालेंगे, अप्लाइड दिया हुआ है तो स्टूडेंट देखिएगा हम लोग अलॉटेड कैलकुलेट करेंगे। अलॉटेड, तो अलॉटेड के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर देखिएगा, अलॉटेड के लिए अलॉटेड शेयर लेंगे। अलॉटेड कितना है, 1 लाख शेयर्स है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिए 1 लाख बाई, यहाँ पर देखिए अप्लाइड है 150, 1,50,000 अप्लाइड है, तो 1 लाख बाई 1,50,000 शेयर्स इंटू एरियर कितना है, देखिए एरियर है 600, तो यहाँ पर इंटू लेंगे 600, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा देखिए यहाँ पर 400 शेयर आया अलॉटेड, अलॉटेड आ गया ये अलॉटेड शेयर। तो प्रोराटा को 3 स्टेप में कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप ये हो गया, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या किए, अलॉटेड निकाले। अब हम लोग देखिएगा सेकेंड स्टेप में आएंगे स्टूडेंट। देखिए सेकेंड स्टेप, देखिए अप्लाइड माइनस अलॉटेड, हमेशा ये काम करना है सेकेंड स्टेप में, अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू हम लोग देखिए फिर हम लोग फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है उससे इंटू करेंगे। देखिए 3+1, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग इंटू 4 यानी 3+1, तो हो गया कितना, यहाँ पर देखिए रुपीज, ये रुपीज में आएगा, रुपीज 800 और ये वाला शेयर्स में आया, ये रुपीज 800। इतना एरियर हमारा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, एरियर क्या हो गया, एडजस्टेड। अब इतना एरियर कम हो जाएगा किस पर, फर्स्ट कॉल पर, क्योंकि हम लोग एक्सेस मनी जाकर के ये 2 लाख जो है हम लोग फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट किए हैं, तो इसलिए हमारा एरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब एक्चुअल एरियर निकालेंगे। तो एक्चुअल एरियर जो होगा, एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, देखिए फर्स्ट कॉल पर एरियर हम लोग कितना लेंगे, हमारा देखिए फर्स्ट कॉल है कितना, देखिए फर्स्ट कॉल है ₹4 है, देखिएगा ₹4 है, फर्स्ट कॉल 4 है। और एरियर हमेशा याद रखिएगा अलॉटेड से लेंगे। देखिए अलॉटेड जो हम लोग 600 से, यहाँ पर देखिए 400 शेयर, अप्लाइड 600 था, अलॉटेड 400, तो 400 से एरियर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल पे एरियर लेंगे 400 इंटू फर्स्ट कॉल है 4, तो 1600 आ गया। इस 1600 में 800 को माइनस कर देंगे,
तो हमारा 800 अब एरियर बचा किस पर, फर्स्ट कॉल पर। इस तरह से हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हमारा एक्सेस मनी अगर होगा तो उसको हम लोग को देखना होगा कि किस पर एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इशू हुआ है 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम 10% है, तो फेस वैल्यू का 10% ₹1 प्रीमियम हो गया। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 3+1 है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर 3+1 है, फर्स्ट कॉल पर 4 है और फाइनल कॉल पर 3 है, जो कि कंपनी अभी कॉल ही नहीं किया है। तो टोटल 10+1 हो रहा है, लेकिन कॉल्ड अप हमारा 7+1 है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो देखिए 1,50,000 अप्लाइड हुआ था, एप्लीकेशन आया था, अलॉट किया कंपनी 1 लाख से। जो 50,000 एक्सेस है उसको हम लोग देखिएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मनी आया उसी फेस वैल्यू से हम लोग एडजस्ट भी करेंगे। तो देखिए फेस वैल्यू हम लोग ले लिए 4, तो 2 लाख हम लोग को एडजस्ट करना है, किस पर, फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करना है। उसके बाद देखिए हम लोग कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ 600 जो कि अप्लाइड है, फेल टू पे ऑन फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर देखिए एरियर भी है फर्स्ट कॉल पर और एरियर पर एक्सेस मनी एडजस्ट भी हुआ है। तो उस केस में हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए प्रोराटा 3 स्टेप में कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए पहला स्टेप है कि अप्लाइड दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर अप्लाइड शेयर से 600, तो हम लोग ये अलॉटेड देखिए कैलकुलेट किए, अलॉटेड लिए, अलॉटेड के लिए अलॉटेड शेयर डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए जो अप्लाइड हुआ था, तो इस तरह से, और यहाँ पर एरियर है 600, तो हमारा अलॉटेड शेयर आ गया। अब हम लोग क्या किए, देखिए सेकेंड स्टेप, अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, देखिएगा इससे इनटू किए हैं, तो हो गया हमारा देखिए इतना एरियर जो है, इतना एरियर एडजस्ट हो गया, यानी अब कॉल पर इतना एरियर कम हो गया। तो अब कॉल पर फर्स्ट कॉल पर एरियर बचा कितना, तो देखिए 400 इंटू 4 1600 एरियर हो रहा है, लेकिन 800 एरियर डिक्रीज हो गया, तो फर्स्ट कॉल पर एरियर कितना हो गया 800। तो इस तरह से हम लोग प्रोराटा कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए देखिए हम इसका जर्नल एंट्री क्लियर करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री कैसे होगा, देखिएगा जर्नल एंट्री, देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा जर्नल एंट्री होगा, इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिएगा एग्जाम में, उसके बाद आप जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहला एंट्री होगा, देखिए क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर इशू हुआ 1 लाख, बट एप्लीकेशन आया कितना 1,50,000 शेयर्स, ठीक है, और इशू हुआ 1 लाख, ठीक है। देखिएगा इशू हुआ है यहाँ पर 1 लाख और एप्लीकेशन आया 150, तो देखिए फर्स्ट एंट्री हम लोग जो करेंगे एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट का एक साथ एंट्री करेंगे। देखिएगा पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग 1,50,000 इंटू 4 विथ प्रीमियम लेंगे, तो हो गया 6 लाख, 6 लाख हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंड एंट्री होगा, देखिएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अच्छा अलॉटमेंट भी एक साथ है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन का आया था उसको हम लोग क्या किए हैं, एडजस्ट किए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का जो एक्सेस मनी था उसको हम लोग एडजस्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेयर कैपिटल जाएगा 1 लाख इंटू 3, एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना था 3 था, ठीक है, एप्लीकेशन था 3+1, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंपनी मांगा था 3+1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हो गया 3 लाख हो गया, ये 3 लाख हो गया शेयर कैपिटल,
ठीक है। और उसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 1 लाख इंटू 1, तो 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। और 2 लाख जो हमारा एक्सेस था जिसको हम लोग फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट किए थे, तो आप यहाँ पर 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल लिख रहे हैं, देखिए 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 लाख फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो गया। अब हम लोग देखिएगा फर्स्ट कॉल का एंट्री पास करेंगे। अब लेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट कॉल हमारा यहाँ पे 4 है, तो अब सारा एंट्री 1 लाख से होगा। 1 लाख इंटू 4, यहाँ पर हो गया 4 लाख। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका रिसीविंग एंट्री पास करेंगे। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस आया था, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक साथ जो आया था एक्सेस, कितना, ये 2 लाख। देखिए ये 2 लाख को, ये 2 लाख को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे 2 लाख। और इसमें एरियर भी था, कॉल्स इन एरियर भी था 800। देखिए कॉल्स इन एरियर हम लोग कैलकुलेट किए थे, देखिएगा कॉल्स इन एरियर 800 हम लोग कैलकुलेट किए थे। अब फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है, 800 है, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर 800 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल देखिए 4 लाख है। अब 4 लाख में 2 लाख माइनस कर दिए तो 2 लाख बचा, 2 लाख में से फिर 1,99,200 आएगा, 800 एरियर माइनस हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट कॉल का भी एंट्री हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में बता रहा है कि फॉरफिट हो गया है शेयर, देखिएगा फॉरफिट हो गया है, हाफ शेयर रीच हुआ, 8 पर शेयर फुली पेड अप में रीच हुआ है। तो चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर फॉरफीचर का एंट्री देखिए पास करेंगे। तो फॉरफीचर का एंट्री देखिए हमारा, देखिए अलॉटेड हमारा 400 शेयर था, अप्लाइड से फॉरफीचर का एंट्री नहीं पास करेंगे। 400 इंटू हमारा कॉल्ड अप था 7, क्योंकि फाइनल कॉल तो मेड ही नहीं हुआ, तो 7 कॉल्ड अप है, ठीक है। अब 7 कॉल्ड अप है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, देखिएगा शेयर कैपिटल, क्योंकि फाइनल कॉल मेड नहीं हुआ, फॉरफिटेड तक फाइनल कॉल मेड नहीं हुआ है, लेकिन रीइशू के समय बता रहा है कि फुली पेड अप पर 8 हुआ है, यानी फुली पेड अप अगर बता रहा है तो पूरा फेस वैल्यू, यानी पूरा फेस वैल्यू हमारे यहाँ कितना 10 है, 10 में 8 हुआ, यानी रीइशू के समय तक कंपनी क्या की, फाइनल कॉल कॉल कर ली थी, तभी यहाँ पर बता रहे कि फुली पेड अप पर 8 है। तो देखिएगा यहाँ पर अभी फॉरफीचर के समय हमारा कॉल्ड अप कितना है, सिर्फ 7 है, तो 7 इंटू 4 ले लिए 2800। टू कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। तो टू कॉल्स इन एरियर, तो एरियर हम लोग कैलकुलेट किए हैं, देखिए यहाँ पर 800 एरियर है तो 800 आ गया। अब 2000 हो गया 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड। अब डायरेक्ट ऐसा माइनस कर दीजिए इससे एरियर को, तो डायरेक्ट अमाउंट हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रीइशू करेंगे, तो देखिए रीइशू बता रहा है फुली पेड अप पर 8 हो रहा रीइशू, तो 400 पूरा नहीं 200 रीइशू हो रहा, हाफ शेयर रीइशू हो रहा, पूरा 400 नहीं हो रहा, उसका हाफ, तो 200 इंटू 8 यहाँ पर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए रीइशू का एंट्री पास कर रहे हैं, तो 1600 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 में रीइशू हुआ तो 2 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट को हम लोग लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 400 डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे 2 शेयर कैपिटल, 2000 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए लास्ट एंट्री हमारा होगा शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, अगर हमारा पूरा शेयर रीइशू हो जाता तो हम डायरेक्ट क्या करते, इस फॉरफिटेड से, देखिएगा ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है इससे हम लोग क्या करते, इसको माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ले जाते। बट यहाँ पर देखिए 400 फॉरफिट हुआ है बट रीइशू हाफ हुआ है, 200 हुआ है। तो हम लोग को एक कैलकुलेशन करना होगा। देखिएगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए करके दिखा रहे हैं। जब 400 फॉरफिटेड हुआ तो फॉरफिटेड अमाउंट 2000 आया था। देखिए 400 जब हम लोग फॉरफिटेड किए तो फॉरफिटेड अमाउंट जो है देखिए 2000 आया। तो हम लोग इसको लिए, देखिएगा 400 में 2000 है तो सिर्फ 200 का कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2000 इंटू 200 बाई 400। तो यहाँ पर देखिए 1000 आ रहा है। अब ये 1000 में ये वाला डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। देखिए डिस्काउंट कितना है 400, इसको माइनस कर देंगे। देखिए इसको माइनस कर देंगे 400 तो 600 हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 600 लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से स्टूडेंट प्रोराटा का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में और इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग सेम इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादा आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस में रहिए ताकि एग्जाम में आप लोग आराम से इजी वे में आप सॉल्व करके आइएगा।